दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं थॉर्नडाइक की एसआर थ्योरी के बारे में। ठीक है ना, क्या थी और इन्होंने कौन कौन से अपने नियम दिए। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं किसकी, ई एल थॉर्नडाइक। ये एल है, ये क्या है, एल है, ई एडवर्ड ली थॉर्नडाइक कहाँ के थे भाई, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। पशु वैज्ञानिक क्यों बोला गया, क्योंकि इन्होंने एनिमल्स के बिहेवियर को जांचा परखा और उसी पे अपने नियम दिए, उन्हीं पे इन्होंने अपना प्रयोग किया। प्रयोग किस पे किया था, बिल्ली पे, CAT कैट, कैट माने बिल्ली। ठीक है, बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था, उनके व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया का आकलन किया, उस पर नियम दिया गया। ठीक है, सबसे फेमस क्या है, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी, SR थ्योरी। ठीक है, वीडियो बन चुकी है SR थ्योरी पे, इसी की वीडियो है। कोई इसमें प्रॉब्लम आ गई थी तो छोटी सी बनी थी तो मैंने वो भी अपलोड कर दी। ठीक है ना, अब दोबारा से इसको देख रहे हैं। अधिगम के सबसे पहले नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे, इसलिए इनको फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी का मतलब क्या मैं कहूँ कि शिक्षा मनोविज्ञान के पिता। क्या बोला, शिक्षा मनोविज्ञान के फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। 2 पुस्तकें इन्होंने लिखी थी, एजुकेशनल साइकोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंस। याद रखेंगे, इनके नाम पूछे जाते हैं भाई, उस वीडियो में मैंने बताया है आपको। ठीक है, इनके नाम आप लोग क्या करेंगे भाई, याद रखेंगे। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक ने जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया, उनके अनुसार क्या बोला गया, ये देखो क्या बोला गया। अगर किसी की उत्तेजना या स्टिमुलस को बढ़ा दिया जाए तो वह उसके प्रति क्या करेगा भाई, रिस्पॉन्ड करेगा, कुछ भी क्रिया प्रतिक्रिया करेगा। ठीक है, अगर वह उस अनुक्रिया को बार बार दोहराता है तो वह उससे कुछ ना कुछ सीख लेगा, ये बोला गया। ठीक है भाई, यहाँ तक हमने बता दिया था आपको उस वीडियो में। ठीक है ना, और इसी को बोला गया इसमें SR थ्योरी, मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। किसी उद्दीपक के प्रति वो रिस्पॉन्स करेगा तो कुछ ना कुछ वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ वो सीख लेगा। अब इन्होंने प्रयोग किया था भाई भूखी बिल्ली के ऊपर। भूखी बिल्ली को एक बॉक्स में इन्होंने बंद कर दिया, ये रहा बॉक्स आपका। ठीक है, इस बॉक्स में एक गेट लगा है। ठीक है, उसमें ही अंदर से इस गेट को खोलने के लिए अंदर ही एक बटन दिया गया है। अंदर एक भूखी बिल्ली है, उसी के पास ये बटन है, ये खोल सकती है उसको। और बाहर ये रख दिया खाना, ये खाना रख दिया गया। ठीक है, अब बिल्ली भूखी है तो वो क्या करेगी, खाना दिखा भाई, ट्रांसपेरेंट बॉक्स है, इसको उन्होंने क्या बोला भाई, पजल बॉक्स बोला गया। और ट्रांसपेरेंट बॉक्स है तो उसने जैसे ही खाना देखा तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया भाई, चहलकदमी स्टार्ट कर दी, वो बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगी। अब उसको ये नहीं पता था कि ये गेट खुलेगा कैसे, अब यही तो प्रयोग था। तो उसने क्या किया भाई, देखना, उस पर नज़र बनाए रखी। थोड़ी देर बाद गलती से बिल्ली का पैर उस बटन पे पड़ गया, बटन दबा और गेट खुल गया, बिल्ली ने खाना खा लिया। अगले दिन फिर से बंद कर दिया बिल्ली को, बिल्ली फिर से छटपटाई, ऐसे ही उसको नहीं याद हुआ था एक दिन में, फिर उसका पैर उस बटन पे पड़ गया, फिर गेट खुल गया। ठीक है, इस बार कुछ जल्दी खुल गया। तो 3-4 दिनों के बाद में जब ये हुआ तो बटन को पुश करना, उसे पता लग गया कि भाई इस बटन पे जब मेरा पैर लगता है तो गेट खुलता है। ठीक है ना, तो क्या हुआ कि अब वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करती थी, जैसे ही खाना आया उस बटन पे पैर लगाया, गेट खुला, खाना खा लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्ली ने, कुछ दिन बीतने के बाद बिल्ली ने सीख लिया था कि बटन प्रेस करना है और खाना मिल जाएगा। तो ये प्रयोग किया, यहीं से उसने अपनी थ्योरी दी कि भाई काफ़ी प्रयास के बाद आदमी कुछ सीख सकता है, कोई भी, चाहे वो जानवर हो। इसी पर बेस्ड उसने कुछ मुख्य नियम दिए, कुछ गौण नियम दिए। तो मुख्य नियम देखेंगे, पहला अभ्यास का नियम है, दूसरा तत्परता का नियम है और तीसरा प्रभाव का नियम है। ठीक है, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो लॉ ऑफ प्रैक्टिस देखते हैं, सिंपल सा नियम है। इसने कहा कि भाई जितना हम प्रयास करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना हम सीखेंगे। सीधी सी बात हुई, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। दूसरा क्या हुआ, लॉ ऑफ रेडीनेस में, अगर हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर हैं तो जल्दी सीख लेंगे। हम एकदम रेडी हैं, किसी ने बोला भाई बाइक चलाना सीखना है क्या, हाँ भाई तुरंत सीखना है, एकदम से खड़े हो गए, दिन रात बस बाइक ही बाइक नज़र आ रही है तो आप जल्दी सीख लोगे। और एक बंदा है कि बाइक चला, हाँ यार सीख लेंगे, अरे कल सीख लेंगे,
अरे कल चल, अरे आज नहीं चलते। तो ये है कि मतलब वो आलसी टाइप है, तो वो उतनी अच्छी बाइक सीख भी नहीं पाएगा, और सीखेगा भी तो बहुत टाइम लगाएगा। ठीक है, अब बात आता है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या है कि अगर सीखना कैसा है, संतोषजनक है, आपको संतुष्टि हो रही है, खुशी मिल रही है, तो सीखना आसान हो जाएगा। और आपको उसमें असंतुष्टि मिल रही है, कठिनता हो रही है, तो सीखना जो है ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये थे 3 नियम भाई। एक तो अभ्यास करते रहो, दूसरा तत्परता दिखाओ, और तीसरा अगर संतुष्टिदायक है कोई भी कार्य, तो आप उसको जल्दी सीख लोगे भाई, खुशी मिलेगी, उसको आप जल्दी करोगे, बार बार करोगे, बात घूम फिर के वही आ जाएगी। इसको आप क्या करोगे, जब आपको खुशी मिलेगी तो आप तत्परता दिखाओगे तो आप अभ्यास ज़्यादा करोगे, और अभ्यास ज़्यादा करोगे तो जल्दी सीख लोगे। अब गौण नियम देखते हैं। 5 गौण नियम है यहाँ पे। पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम, मल्टीपल रिस्पॉन्स का नियम। बहुत बार जब आप प्रतिक्रिया करोगे तो कुछ प्रतिक्रिया करने के बाद आपको सही विधि उस कार्य को करने की ज्ञात हो जाएगी। जब बार बार आप करोगे तो आपको जो इंद्रियां हैं उस कार्य को ईजिली करने लगेंगी। दूसरा क्या है भाई, पहला हो गया। दूसरा क्या है, आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया, पार्शियल एक्शन, मतलब यह बहुत बड़ा सा कार्य है, उसको छोटे छोटे भागों में बांट लो। अब आपकी बीएड में 6 यूनिट होती हैं, ठीक है ना, सब्जेक्ट में, तो 6 यूनिट हैं, 5 यूनिट हैं, तो जो भी हैं उनको डिवाइड कर रखा है, यूनिट वाइज डिवाइड कर रखा है। हो सकता था सिलेबस एक साथ भी दे दिया जाए, लेकिन यूनिट वाइज डिवाइड कर रखा है उस चीज़ को, तो इजी हो जाता है। आपको पता है कि भाई 5 में से 3 यूनिट कर लो, 6 में से 4 यूनिट कर लो, हो जाएगा। ठीक है ना। तो आंशिक क्रिया का नियम हुआ, जल्दी आप इसको सीखना आसान हो जाता है। तीसरा जीन पियाजे ने बताया था आपको, एसिमिलेशन, पता ही है आपको, आत्मीकरण का नियम। भाई नए ज्ञान को क्या करना है, जब सीखेंगे पुराने ज्ञान से जोड़ के उसको क्या कर लेंगे, स्थायी कर लेंगे। नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ो और उसको स्थायी कर लो। तो ज्ञान क्या होता है, ऐड होता जाता है, इसीलिए ज्ञान हमेशा आपका बढ़ता रहता है। वूम टू टूम चलता है ना, गर्भ से कब्र तक। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना कहाँ सीखा था, गर्भ में सीखा था। गर्भ से ही ज्ञान स्टार्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि गर्भवती महिलाएं भाई अच्छी अच्छी चीज़ें देखो, ठीक है, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो, लड़ाई झगड़े ना करो, मन को शांत रखो, खुश रखो, तो बच्चे पे प्रभाव वैसे ही पड़ते हैं। तो वहाँ से शुरू हुआ, और जब एंड बूढ़ा हो गया इंसान तब भी वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अब आता है नंबर 4, मनोवृत्ति अभिवृत्ति का नियम, मतलब लॉ ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड कैसा रहना है, पॉजिटिव रहना है। किसी भी कार्य को करने के लिए एटीट्यूड कैसा रखना है, पॉजिटिव रखना है। ठीक है, तभी हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो हम उस कार्य को जल्दी सीख लेंगे। ठीक है ना। 5वां नियम आपका आ गया सहचर्य क्रिया का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। पहले की गई जो क्रिया है उसको अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना, मतलब कोई चेंज नहीं, नो चेंज। कैसी भी सिचुएशन हो कार्य को करना वैसे ही है। ठीक है, सहचर्य का नियम ये कहलाता है। तो आपका जो है ये 5 नियम गौण हो गए, 3 नियम मुख्य हो गए, ये पूछे जाते हैं। भोगी बिल्ली पे प्रयोग किया था, पजल बॉक्स उसका नाम था। ठीक है, जिस बॉक्स में बिल्ली बंद थी और उसने अनुक्रिया करते करते, ठीक है भाई, फूड ने क्या किया, उद्दीपक का कार्य किया। इसने क्या किया, बिल्ली ने क्या किया, रिस्पॉन्स दिया, और रिस्पॉन्स दिया तो उसने कुछ ना कुछ सीख लिया। ठीक है ना। एसआर थ्योरी बोला गया है इसको, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बोला गया है। थॉर्नडाइक ने 2 पुस्तकें लिखी थी, एजुकेशन साइकोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंस। फादर ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इनको बोला गया है। सबसे पहले नियम इन्होंने ही दिए थे। ठीक है, पशु वैज्ञानिक थे और अमेरिका के थे। तो ये वीडियो है छोटी सी आपको, और पॉइंट टू द पॉइंट है, कुछ छोटा इसमें है नहीं, यहीं से पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको पक्का मिलेगा, वीडियो उठा के देख लेना क्वेश्चन आने के बाद में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।